हेलो क्लास थर्ड। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा डाउनवर्ड पार्ट ऑफ प्लांट, रूट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि प्लांट के टू मेन पार्ट्स होते हैं, शूट एंड रूट। रूट जो कि सॉइल के नीचे का पार्ट होता है, जो कि हमें दिखाई नहीं देता, और उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, है ना, और कितने टाइप की रूट्स होती हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे शूट्स। शूट्स मीन्स अपवर्ड पार्ट ऑफ प्लांट, यानी कि जो सॉइल के ऊपर का पार्ट होता है। और उसमें क्या क्या होता है? इट कंसिस्ट फ्लावर, लीव्स, स्टैम्स, ब्रांचेस, फ्रूट्स, बर्ड्स। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो कहाँ होती हैं? ऊपर की साइड में, यानी कि सॉइल के ऊपर वाला जो पार्ट होता है, और उसको बोलते हैं शूट्स। ओके, तो shoots consists of parts of a plant that grow above the ground. Stem, leaves, flowers, fruits and birds are part of a shoot. तो ये सारे जो हैं वो क्या होते हैं? शूट के पार्ट होते हैं। स्टैम्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड बर्ड्स, ये सब शूट के पार्ट होते हैं। तो हम सबसे फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे स्टैम। तो देखिए यहाँ पर आप प्लांट देख रहे हैं, और ये जो आप देख रहे हैं कि जो मेन जो ये जा रहा है, जिससे कि पूरा जो आप प्लांट देख रहे हैं वो होल्ड किया हुआ है, पूरा स्ट्रेट खड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड स्टेम। ओके, द स्टेम ग्रोज अबव द ग्राउंड एंड यूजुअली होल्ड द प्लांट अपराइट। जो स्टेम होती है वो क्या है? ग्राउंड के ऊपर ही पाई जाती है, और वो प्लांट को बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा करके होल्ड करके रखती है। एंड इट बियर्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। और इसमें क्या क्या होता है? इसमें देखिए कि ये सारी जो मेन जो स्टेम है उसके साथ ही आप देख रहे हैं ये छोटी छोटी जो हैं, ये क्या है? ब्रांचेस। ओके, तो ये इस तरीके से ब्रांचेस होती हैं, जिस पर कि क्या लगे होते हैं? लीफ होती हैं सारी, ये सारी लीव्स हैं इसके ऊपर, और ये फ्लावर्स इसके ऊपर होते हैं, इसी के ऊपर फ्रूट्स लगते हैं, बर्ड्स लगते हैं। तो जो मेन जो इसको होल्ड करके रखती है, पूरे प्लांट को स्ट्रेट अपराइट करके रखती है, दैट इज स्टेम। एंड leaves, fruits, and it holds the leaves up so that they get plenty of sunlight. और ये जो लीव्स हैं इनको ऊपर की तरफ करके रखती है। इसकी जो आप पोजीशन देख रहे हैं यहाँ पर, लीफ आपको ये जो लीव्स हैं ये दिखाई दे रहे हैं, इन लीव्स की जो पोजीशन है वो हमेशा इस तरीके से होती है, अपराइट साइड में होती है, यानी कि ऊपर की तरफ उठी हुई होती है। ये क्यों होती है? कभी आपने ऐसा सोचा है? कितना मतलब जो स्ट्रक्चर होता है प्लांट का वो भी बिल्कुल प्री प्लान्ड, मतलब प्लान्ड वे में होता है। देखिए सारी लीव्स आपको इस पोजीशन में दिख रही हैं इस तरीके से। तो इस तरीके की ये जो अपराइट पोजीशन होती है, यानी कि ऊपर की तरफ जो उठी हुई ये जो होती है वो क्यों होती है? ताकि ये प्लेंटी ऑफ सनलाइट एब्जॉर्व कर सके, यानी कि जो सन की रेज आती हैं वो ये प्रॉपरली ले सकें, कंटेन कर सकें। तो इसीलिए इनकी जो पोजीशन होती है वो इस तरीके की होती है। ओके, तो ये स्टैम्स भी जो होती है ना, ये टू टाइप्स की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टैम्स, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। एक तो मजबूत होती है, आपने कुछ ट्रीज देखे होंगे जिनकी जो स्टेम होती है जिसको बोलते हैं ट्रंक, जो काफ़ी चौड़े होते हैं, जैसे बनियन ट्री हुआ, पीपल ट्री हुआ, नीम ट्री हुआ। तो इनके जो स्टेम होती है, जो तना होता है, उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड ट्रंक। ओके, सर्टेन ट्रीज सच एज बनियन हैव स्ट्रॉन्ग स्टेम नोन एज ट्रंक एंड विच होल्ड द ट्री अपराइट, जो कि पूरे ट्री को सीधा खड़ा करके रखता है। एंड प्लांट सच एज ग्रेप पाइन एंड वाटरमेलन हैव वीक स्टेम। आपने कुछ जो वाइन्स देखी होंगी, यानी कि जो बेलें होती हैं जैसे ग्रेप की, यानी कि अंगूर की बेल देखी होगी, वाटरमेलन देखा होगा, पंपकिन देखा होगा, पीस देखे होंगे। तो वो क्या होते हैं? उनकी जो स्टेम होती है वो किस तरीके की होती है? वो काफ़ी वीक होती है, कमज़ोर होती है, उनको किसी न किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। अगर उनको वो क्राउल करती है, यानी कि
वो ऐसे फ्लो उसके साथ में, सॉइल के साथ में, यानी कि ग्राउंड के साथ में ही वो साथ साथ में जो है वो बढ़ती हैं, ग्रो करती हैं, रेंगती हुई सी चलती हैं। तो उनको खड़ा करने के लिए उनको स्टिक्स के साथ में, वॉल्स के साथ में उनको खड़ा किया जाता है। उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है। आपने देखा होगा, अगर आपने गार्डन में देखा होगा या कभी अगर आप फार्म पर गए हैं, खेत पर गए हैं, तो आपने वहाँ देखा होगा तो इस टाइप की जो बेलें होती हैं, यानी कि ये लौकी जो लगी हुई होती है, तोरई लगी हुई होती हैं, तो कैसे लगी हुई होती हैं, इनके साथ में जो है कुछ सपोर्ट लगा दी जाती है, यानी कि कुछ इस तरीके की वॉल के साथ में इनको लगाया जाता है, या फिर कुछ लकड़ियाँ जो हैं वो इनके साथ साथ खड़ी कर दी जाती है ताकि ये उसके ऊपर जो है वो चलना स्टार्ट कर दें। तो ये बिना सपोर्ट के जो है वो सीधे खड़े नहीं हो पाती, क्योंकि इनकी स्टैम कैसी होती है, वीक होती है। तो इसके साथ स्टिक्स लगाई जाती हैं और वॉल्स के साथ में इनको खड़ा किया जाता है। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ स्टैम्स। अब इनके फंक्शन क्या होते हैं, क्या काम करती है ये स्टैम। तो हम लोगों ने अभी लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो हमारी रूट होती है वो क्या करती है, रूट सॉइल के अंदर से जो मिनरल्स होते हैं वो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है, और ये जो स्टेम है उस मिनरल को और वाटर को जो डिफरेंट पार्ट होते हैं इनके प्लांट के वहाँ पर पहुँचाती है, यानी कि लीव्स के पास में ये उसको पहुँचाती है। तो फंक्शंस ऑफ स्टेम्स, इट होल्ड्स द प्लांट अपराइट। एक तो ये प्लांट को ऊपर की तरफ सीधा खड़ा करके रखती है, एंड इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट एंड फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो ये क्या करती है, ये रूट से जो लेकर के आते हैं वाटर और मिनरल जो एब्जॉर्ब करते हैं, और फूड जो कि लीव्स में बनता है उसको प्लांट के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाने का काम करती है। अब प्लांट इज शोन ऑन द राइट, ये आपको राइट साइड में आपको ये प्लांट दिखाई दे रहा है। द एरोज, यहाँ पर आपको रेड एरोज दिखाई दे रहे हैं। द रेड एरोज शोज हाउ द फूड प्रिपेयर बाय द लीव्स, okay, and moves to other part of the plants, and the blue arrow shows how the water and mineral move upward from the root to leaves। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर पिक्चर आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो पिक्चर है, यहाँ पर आप ये जो ब्लू एरोज देख रहे हैं, ये ब्लू एरोज दिखाई दे रहे हैं, ये ऊपर की तरफ जो एरोज जा रहे हैं, यस। तो ये जो ऊपर की तरफ एरोज जा रहे हैं, ये स्टेम क्या करती है, यहाँ जो रूट में ये जो मिनरल्स और वाटर ये जो रूट एब्जॉर्व करती है, ये ब्लू एरोज से, ये देखिए यहाँ पर, ये यहाँ लीव्स में पहुँचाने का काम करती है स्टेम। और जो ये लीव्स जो फूड प्रिपेयर कर लेती हैं उनको ये क्या कर रही है, ये बाकी पार्ट्स में जो है वो पहुँचाने का काम कर रही है। तो इस तरीके से स्टेम का जो है ये मेन फंक्शन होता है कि ये पूरे पार्ट्स में यहाँ पर मिनरल्स और फूड्स को जो है वो पहुँचाने का काम करती है। सम प्लांट्स लाइक शुगर केन एंड पोटैटो स्टोर एक्स्ट्रा फूड इन देयर स्टेम। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपना एक्स्ट्रा जो फूड होता है उसको कहाँ स्टोर कर लेते हैं, अपने स्टेम में ही स्टोर कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा कि कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड जो है वो रूट में स्टोर कर लेते हैं। इसी तरीके से कुछ प्लांट्स जो है वो अपना एक्स्ट्रा फूड जो है उसे कहाँ स्टोर कर लेते हैं, अपनी स्टेम में स्टोर कर लेते हैं। एंड वी ईट द स्टेम ऑफ दिस पार्ट्स, जैसे हम उनके रूट्स को खाते हैं वैसे ही हम क्या करते हैं, इनकी स्टेम्स को खाते हैं। तो आप जैसे देखा होगा आपने गन्ना क्या होता है, गन्ना बेसिकली एक स्टेम ही होती है जिसको हम खाते हैं। और आप इस तरीके के और भी सारे जो प्लांट्स हैं उनको आप देखेंगे कि कौन कौन से प्लांट्स हैं जिसका हम स्टेम्स जो है वो खाते हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके ओके, नेक्स्ट इज लीव्स। शूट का जो नेक्स्ट पार्ट होता है दैट इज लीव्स। आपने देखा होगा, कभी गार्डन में देखा होगा, कभी बाहर देखा होगा कि कितने जो प्लांट्स होते हैं उनकी सभी की लीव्स जो हैं वो किसी भी पेड़ की या प्लांट की लीफ जो है वो किसी दूसरे प्लांट के साथ मैच नहीं करती। मतलब इतने टाइप के अगर प्लांट्स होते हैं
तो उन सभी प्लांट्स की लीव्स जो है वो सभी की क्या होती है, डिफरेंट होती हैं, सभी से एक दूसरे से अलग होती हैं। अब देखिए जैसे कि नीम की अगर लीफ को आप देखोगे तो आप पता कर लोगे, यस दिस इज़ द लीफ ऑफ नीम प्लांट, नीम ट्री। और इसी तरीके से आप धनिया पत्ता लेकर के आते हैं मम्मा, उसकी लीफ आपने देखी होंगी। यहाँ पर देखिए आपको डिफरेंट टाइप की लीव्स आपको दिखाई दे रही है ना, ये देखिए यहाँ पर आप इनको देख करके रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि कौन सी किस प्लांट की लीफ है। देखिए यहाँ पर दिस इज़ द लीफ ऑफ कोरिएंडर, है ना, दिस इज़ पीपल लीफ, दिस इज़ नीम लीफ, और ये अलग अलग टाइप की लीफ है। तो आज आपको क्या करना है, अलग अलग प्लांट से आपको कुछ लीव्स कलेक्ट करनी है और उनको अपनी नोटबुक में लेफ़्ट साइड में उसे पेस्ट करना है। ओके, पेस्ट कैसे करेंगे, आपको एक ट्रांसपेरेंट सेलो टेप लेना है, उससे आप उसको कवर करके उसको पेस्ट कर देंगे, है ना। और उसके बाद में क्या करना है, उसका नेम भी आपको उसके साथ में लिखना है। ओके ओके, नेक्स्ट लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट शेप एंड साइज। जो डिफरेंट प्लांट्स होते हैं उनकी डिफरेंट टाइप की लीव्स होती हैं जो कि अलग अलग शेप्स की और साइज़ की होती हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं अलग अलग टाइप की लीव्स आपको दी हुई है। तो इसी तरीके से हर प्लांट की अलग अलग टाइप की शेप और साइज़ की लीव होती है। ओके, नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ लीव। ओके, देखिए यहाँ पर आपको पिक्चर भी दी हुई है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये एक पीपल की जो है लीफ है। और अगर आपने कभी गौर से किसी प्लांट की किसी लीफ को देखा होगा तो देखिए, आप जैसे ड्राइंग भी बनाते हैं ना, तो ड्राइंग बनाते हैं तो ड्राइंग में क्या करते हैं हम लोग, ये जो इस तरीके से लीफ बनाते हैं और लीफ में एक मेन जो बीच में एक सेंटर में लाइन होती है, उसके बाद हम लोग इस तरीके से उसको जो है, ये देखिए ये जो मेन लाइन है उसके साथ में हम लोग ऐसे 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 ड्रॉ करते हैं ना। सेम वही चीज़ जो है हमारी होती है ना। तो इसके बाद में देखिए मैं आपको एक लीफ दिखाती भी हूँ। ये देखिए, ये आप लीफ दिखाई दे रही है आपको, यस। तो इस लीफ में आप देख सकते हैं एक जो सेंटर में जो लाइन है, दिस लाइन, ये जो लाइन है ये क्या है, दिस इज़ मेन वेन, इसको बोलते हैं मेन वेन, जो कि सेंटर में आपको वो ये बड़ी सी लाइन दिखाई दे रही है, ये वाली। और उसके बाद में आप देख रहे हैं कि छोटी 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 यहाँ पर आपको और भी उसको जुड़ी हुई है मेन वेन से, जो ये वेन्स जुड़ी हुई हैं, स्मॉल वेन्स, उनको बोलते हैं स्मॉल वेन्स। ओके, और ये जो मेन वेन होती है वो इसकी स्टेम से, इसकी ब्रांचेस से जुड़ी हुई होती है। और अगर आप इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये जो अब जैसे हमारा स्कूल स्टार्ट होगा तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो लीफ है, इस लीफ के अंदर अगर आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो बहुत ही टाइनी होल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, होल्स होते हैं। यहाँ आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए ये टाइनी होल्स हैं जो कि हमें ऐसे अगर आप डायरेक्टली देखोगे तो दिखाई नहीं देंगे, लेकिन अगर आप इसको उसमें देखोगे, माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको इसमें टाइनी होल्स दिखाई देंगे। और ये जो टाइनी होल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। ओके, तो देखिए, गो टू द गार्डन इन योर स्कूल और अ पार्क नियर योर हाउस एंड पिक अप फॉलन ट्री लीफ। आप क्या करिए, अपने स्कूल के पार्क में जाइए, गार्डन में जाइए, या फिर अपने घर के पास किसी गार्डन में जाइए और कोई गिरी हुई आप लीफ उठा करके देखिए। तो आप क्या देखेंगे, ऑब्जर्व बोथ साइड्स ऑफ द लीफ केयरफुली। आप लीफ की बोथ साइड जो है वो देखिए। ये देखिए यहाँ पे मैंने जैसे आपको अभी लीफ दिखाई है, ये इसकी अपर साइड है और ये क्या है, इसकी बैक साइड। दिस इज़ गुआवा लीफ। ये क्या है, गुआवा लीफ है। और इसमें आप बैक में इसकी जो स्मॉल वेन्स हैं उसे आसानी से देख सकते हैं। इसी तरीके से आप भी अपने गार्डन में और घर के पास कुछ ट्रीज़ जो होते हैं उनकी लीफ को आप निकाल करके देख सकते हैं। इसी तरीके की उनकी लीफ पर जो है मेन वेन और स्मॉल वेन्स आपको मिलेंगी। ओके, तो आप क्या देखोगे, ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ यू विल सी अ मेन
वेन एंड सम स्मॉल वेन्स। तो इसी तरीके से आपको मेन वेन दिखाई देगी और स्मॉल वेन्स दिखाई देंगी। एंड दीज वेन्स सपोर्ट द लीफ एंड कैरी वाटर एंड मिनरल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द लीफ। जो ये लीफ मेन वेन जो होती हैं वो क्या करती है, वो सपोर्ट करती है लीफ को और कैरी करके वाटर और मिनरल्स को सभी पार्ट्स में, लीफ के सभी पार्ट्स में ये पहुंचाने का काम करती है। लीव्स ऑल्सो हैव मैनी टाइनी होल्स। इस लीफ के अंदर बहुत सारे टाइनी होल्स होते हैं जिनको बोलते हैं स्टोमेटा। क्या काम होता है इन स्टोमेटा का? ये स्टोमेटा, जैसे हम लोग सांस लेते हैं ना, आपको पता है ये ट्रीज, ये प्लांट्स, ये भी सांस लेते हैं। और कैसे सांस लेते हैं? इन्हीं टाइनी होल्स, ये जो टाइनी होल्स आपको दिखा रहे हैं, इन्हीं से ये प्लांट्स जो हैं वो सांस भी लेते हैं। इन टाइनी होल से ये क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस जो एयर होती है, एयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे क्या कर लेते हैं, ये ब्रीथ कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ करते हैं। जिस ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं उस ऑक्सीजन को ये रिलीज़ करते हैं और इन टाइनी होल्स के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये लेते हैं। दीज होल्स हेल्प अ प्लांट टू ब्रीथ। यही होल्स जो है वो इनको ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं। एंड द एयर एंटर्स द लीफ थ्रू दीज होल्स। और जो एयर है उसमें से इन्हीं होल्स के थ्रू जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। फंक्शंस ऑफ लीफ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फंक्शंस ऑफ लीफ। किसी भी प्लांट के लिए लीफ जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये लीफ जो है इनको किसी भी प्लांट की किचन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सारे जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। और कहाँ पर प्रिपेयर करते हैं? ये प्रिपेयर करते हैं उस प्लांट की लीव्स में। ओके, तो देखिए, लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। जो लीव्स हैं वो क्या करती हैं? प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करती हैं। दे आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री और किचन ऑफ अ प्लांट। ये जो लीव्स होती हैं, क्योंकि ये खाना बनाती हैं, प्लांट का खुद खाना बनाते हैं, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? किचन और फूड फैक्ट्री। ओके, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड हाउ लीव्स मेक फूड। तो चलिए एक बार देखते हैं कैसे ये लीव्स जो है वो फूड कैसे बनाती है, कैसे प्रिपेयर करती हैं। आपने देखा होगा प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो किस कलर की होती हैं? ग्रीन कलर की होती हैं। तो वो जो ग्रीन कलर होता है, वो ग्रीन सब्सटेंस होता है, ग्रीन पिगमेंट जो होता है, उसको क्या बोलते हैं? दैट इज़ कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फूड का, किसी भी प्लांट का फूड प्रिपेयर करने में। ओके, तो ये जो ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल होता है, उसी की हेल्प से ये फूड प्लांट्स जो है वो अपना फूड बनाते हैं। ओके, तो द ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू अ ग्रीन कलर सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। तो जो लीव्स का ग्रीन कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? ये जो इसके अंदर क्लोरोफिल नाम का जो सब्सटेंस होता है उसी की वजह से ये ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं। ये क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल ट्रैप्स सनलाइट। क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को क्या कर लेता है? ट्रैप कर लेता है। ओके, एंड लीव्स मेक यूज़। जो लीव्स हैं वो क्या करती हैं? वो सनलाइट लेती हैं, जो सन की रेज आती हैं उनको लेती हैं, एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको एब्जॉर्ब करती हैं, और जो रूट्स वाटर और मिनरल सॉइल में से लेते हैं उन सब को मिला करके उनकी हेल्प से क्लोरोफिल जो है वो क्या करता है? ये प्लांट का फूड प्रिपेयर करता है। और ये जो पूरा प्रोसेस है जिससे ये फूड जो है वो प्रिपेयर होता है, दैट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड। और जब ये प्रोसेस चलता है, यानी कि सन रेज से जो सनलाइट ली जाती है, जो लीव सनलाइट लेती हैं, और रूट से जो वाटर मिनरल आता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, उस सब से वो जो रॉ जो फूड होता है वो फिर क्या होता है?
क्लोरोफिल की हेड से वो फूड प्रिपेयर होता है और वो बाकी पूरे पार्ट्स में जो है वो स्टेम्स के थ्रू पहुंच जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और इस पूरे प्रोसेस में जो गैस रिलीज होती है दैट इज ऑक्सीजन, जिसको कि हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं ना हम लोग, तो कौन सी गैस हम लोग इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन। ओके, सो द फूड प्रिपेयर बाय लीव्स इज सेंड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स। और जो फूड प्रिपेयर होता है, जो लीव्स फूड बनाती हैं, उसको प्लांट के डिफरेंट पार्ट में भेज दिया जाता है, वेयर इट इज़ यूज्ड बाय द प्लांट। और जहाँ पर जो प्लांट है उसको यूज़ करते हैं, और जो एक्स्ट्रा फूड जो है वो क्या हो जाता है, वो स्टोर कर लिया जाता है कहीं। जैसे आप देखते हैं कि कहीं एप्पल आप जो देखते हो, एप्पल के रूप में वो स्टोर हो जाता है, यानी कि ऊपर फ्रूट के रूप में स्टोर हो जाता है, कहीं वो स्टैम्प्स में स्टोर हो जाता है, कहीं कहीं वो रूट्स में स्टोर हो जाता है। और जहाँ पर वो फूड जो है वो स्टोर हो जाता है, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको हम खाने के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो लीव्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज स्पाइनेच एंड लेटस आर ईटन। तो कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी लीव्स को भी हम लोग खाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोरिएंडर, स्पाइनेच और भी कई सारे ग्रीन लीफी, जैसे सर्दियों के टाइम आप देखते हो मम्मा बनाती हैं, तो वो सारे पत्ते जो हैं वो हम लोग खाने के लिए यूज़ करते हैं, लीव्स को यूज़ करते हैं। तो इस तरीके के आपको कुछ और लीव्स भी जो हैं वो क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं कि कौन कौन सी लीव्स जो है हम लोग खाने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, दिस इज़ फॉर टुडे। आपको करना क्या है आज के लिए, आपको ये जो लीफ यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है लीफ का, ये स्ट्रक्चर आपको बनाना है लेफ्ट पेज पर, वाइट पेज पर आपको इसको ड्रॉ करना है। और उससे पहले आपको ड्रॉ करने हैं, आपको क्या करना है, डिफरेंट टाइप के लीव्स जो हैं आपको कलेक्ट करने हैं और उनको अपनी नोटबुक में पेस्ट करना है और उनके नेम्स भी नोट डाउन करने हैं। ओके, दिस इज़ फॉर टुडे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे शूट के रिमेनिंग पार्ट्स। ओके, बाय बाय।